तो हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग आज बात करने वाले हैं मृत्युंजय गुप्ता जी से, जिन्होंने जो जून 2025 में सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम हुआ, इसका रिजल्ट अभी हाल ही में जारी किया गया है। इसमें इन्होंने एक अच्छी रैंक हासिल की है। तो आइए उनके जर्नी के बारे में जानते हैं और उनसे ये उनके ही मुख से सब सुन लेते हैं कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की, किस प्रकार की मेहनत किया और कैसी स्ट्रेटजी बनाई उन्होंने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मृत्युंजय जी, आपको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। और साथ में ये बता दीजिए कि सेकेंडली आपको कि आप कैसा फील कर रहे हैं। आपने ऑल इंडिया रैंक 99 भी हासिल की है, वो सर एक बहुत अच्छी अच्छा रैंक लग भी है। रहा है। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। फैमिली वाले सारे लोग खुश हैं, प्राउड हम्म। कर रहे हैं, बट हम्म। मुझे अभी जेआरएफ भी करना है। हम्म। इसलिए हाँ, थोड़ा मैं मोटिवेट हूँ कि रिजल्ट पॉजिटिव आया है और हम्म। अच्छा और करना है। हाँ बिल्कुल। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया है, उससे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आया है। और साथ में बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। लगा है कि मैंने जो भी प्रिपरेशन किया था, यानी वो सही डायरेक्शन में भी था। यस सर। अगर एक्चुअली हमारा हाँ हाँ बोलिए। एक्चुअली हाँ, मैंने दिसंबर 2024 वाला दिया था। हम्म। उसमें मार्क्स कम थे, तो हम्म। अंदर से कहीं ना कहीं था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा हम्म। मेरा। हम्म। तो इसके लिए थोड़ा मन में सेल्फ डाउट स्टार्ट हो गए थे, बट मैंने मेहनत काफ़ी मतलब अच्छे से किया और चीज़ों को जैसे गाइडेंस मिलता रहा वैसे करता गया। हम्म। और रिजल्ट अच्छा आया और सुन हम्म। के भी अच्छा लगा। रैंक 99 हो हम्म। जाना अपने आप में, हाँ, हम्म। तो बहुत अच्छा लगा। हम्म। और इसके जेआरएफ के लिए मैं काफ़ी मोटिवेटेड हूँ। हम्म। और मैंने प्रिपरेशन को एकदम अच्छे से तैयार फिर से स्टार्ट कर दिया है। हाँ बिल्कुल, अगली बार ये है कि दिसंबर में फोड़ देना है, जो भी फोड़ एग्ज़ाम। देना है हाँ बिल्कुल। बिल्कुल फोड़ देना है। तो आप अपने आप को थोड़ा सा एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप ओके आपके सर। अपने क्वालिफिकेशन के बारे में और ओके ओके रैंडमली जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में। ओके। सर मैंने बीएससी और एमएससी हम्म। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया है। हम्म। उसके मैंने एमएससी अपनी 2024 में कंप्लीट की थी। हम्म। उसके बाद से मैंने इस प्रिपरेशन में लगा था। हम्म। तो काफ़ी मतलब सेल्फ डाउट थे कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम्म। लेकिन मैंने यूट्यूब चैनल पे काफ़ी कुछ सर्च किया और विकास सर, मनोज सर के वीडियोस मिले जो हम्म। काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल थे। मैं हम्म। सिलेबस कवर किया बुक्स से और सर के वीडियोस वगैरह देख के। हम्म। फिर दिसंबर वाले में रिजल्ट अच्छा नहीं, मैंने वहाँ केवल 40 नंबर ही गेन किए थे। हम्म। तो कहीं न कहीं डर लग रहा था मन में कि नहीं हो रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। सारे दोस्त लोग हैं, अपने-अपने जर्नी में लगे हुए थे। तो हम्म। हम थोड़ा मोटिवेट होके फिर से सर जैसे-जैसे गाइडेंस दिए लोग, यूट्यूब चैनल पे हमेशा मैं कनेक्टेड रहता था हम्म। और फिर करता गया और अच्छा रिजल्ट आया। इस बार 99 रैंक के साथ एलएस क्वालिफाइड हो गया मैं। हम्म। बस छोड़ना है फिर। हाँ बोलिए। सर इस बार मुझे दिसंबर में कैसे भी करके जेआरएफ अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई करना है। बिल्कुल इसके लिए मैं बिल्कुल सिर्फ आएगा। बिल्कुल आएगा, वो बिल्कुल लाना ही है। और आपका जो कॉन्फिडेंस एक तो ऐसे बढ़ा हुआ है, साथ में इससे ये निकल रहा है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। तो यस आप सर। गाइडेंस और जो भी क्वेश्चंस वगैरह है उन सारी चीज़ों को आप करते रहिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे और साथ में जो टॉपिक्स हैं, सिलेबस जो है बिल्कुल सर। मैराथन क्लासेस काफ़ी हेल्पफुल रही। लास्ट समय में जो क्लासेस चल रही थी, हम्म। अब वो काफ़ी हेल्पफुल रही मेरे लिए। हम्म। वो वो रिदम रिदम मिलता था। जैसे क्या होता है कि 3 घंटे लगातार बैठने पेपर के लिए, वो हम्म। थोड़ा-सा मैं हाँ, बीच-बीच में मेरा मतलब वो माइंड थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाता था। हम्म। 3 घंटे की एग्ज़ाम्स हैं, कैसे कंटिन्यू एकदम उस मोटिवेशन के साथ एग्ज़ाम को लगातार एक्टिव माइंड के साथ कैसे करना है। बीच-बीच में मैं जून दिसंबर वाले में इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं 1 डेढ़ घंटे के बाद से मतलब मेरा मन हो ही नहीं रहा था एग्ज़ाम में। हम्म। मतलब दिमाग नहीं काम कर रहा था अच्छे से, हम्म। क्योंकि सिलेबस भी मतलब उतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं गया नहीं था। हम्म। सिलेबस भी अच्छे से कवर नहीं थे हम्म। और क्वेश्चन क प्रैक्टिस कम हुई थी। इस हम्म। बार मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से किया था। सर का हम्म। यूट्यूब चैनल मैंने जो भी लास्ट में चला था ना, खूब हम्म। अच्छे से किया था। हम्म। तो रिज़ल्ट पॉज़िटिव आया और एक मोटिवेशन मिला है कि हम्म। हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। हम्म। नहीं, अगर मैं भी नहीं, मतलब कोई भी कर सकता है अगर वो सही गाइडेंस में जाए, तो बिल्कुल कोई भी कर सकता है। बिल्कुल, साथ बिल्कुल हाँ। सर, कोई भी कर सकता है। कोई भी कर मैं सकता है। मतलब
मैं जो जूनियर्स हैं, हम्म, यूनिवर्सिटी के जो जूनियर्स हैं, वो भी मतलब मेरे से आगे पूछ रहे हैं कि भैया आपने कैसे किया था, और मैं कर सकता हूँ कि मैं मतलब उनको मतलब काफी अब अच्छा लग रहा है, उनको मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, उनको गाइड कर रहा हूँ। वो मेरे को देख के मतलब वो सोच रहे हैं कि मैं भी कर सकता हूँ, तो अच्छा लग रहा है। और कोई भी कर सकता है अगर वो अच्छे से मेहनत करता है, सही गाइडेंस पाके, तो कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है। तो ये है कि आप अगर सही गाइडेंस में हैं और साथ में आप खुद भी मेहनत कर रहे हैं पूरी लगन और फोकस के साथ, कंटिन्यूटी रखते हुए, तो बिल्कुल बिल्कुल सर। आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल सर, इसमें कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है सर। हम्म ये हम्म नहीं हुआ कि 2 दिन पढ़े फिर 2 दिन गैप ले लिए फिर हम्म 2 दिन पढ़े, तो हम्म ऐसे नहीं हो पाएगा। हम्म। तो ये अच्छी बात है। और साथ में एक तो ये है कि आप जो है एग्ज़ाम देने जाइए, तो जैसे इन्होंने बताया कि ये फर्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम देने गए थे तो थोड़ा इनका कॉन्फिडेंस कम था, मतलब ये वहाँ पे गए तो थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। एग्ज़ाम जाने से पहले अगर हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर लें, प्रैक्टिस कर लें, और जो भी टॉपिक्स हैं उनको लगातार रिवीजन करते रहें, तो एग्जाम में और एग्जाम में जाने से पहले कुछ मॉक टेस्ट कर लें, तो क्या होगा कि हमें ये पूरा का पूरा ज्ञान हो जाएगा कि हमें एग्जाम में टाइम में, उतने टाइम में कैसे क्वेश्चंस करने हैं, किस क्वेश्चन पे कितने टाइम देने हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सेकंड अटेम्प्ट में इन्होंने इसको सेकंड अटेम्प्ट में आपने उसको कैसे मैनेज यस किया? सर। सर वो मतलब मोटिवेशन थी कि मुझे करना है, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि हम्म मैं CSIR नेट और ये पीएचडी की जर्नी जो कंप्लीट करनी है, इसके हम्म अलावा मैं किसी और फील्ड में नहीं, जीएस जीके मुझे आता नहीं है। हम्म तो एक था कि मैं अगर इसको नहीं करूंगा तो फिर करूंगा क्या लाइफ में। हम्म तो इसलिए मैं एकदम अच्छे से मोटिवेशन के साथ, और मनोज सर की रियल की क्लासेस काफी हेल्पफुल रही। मैं हम्म मतलब दिल से थैंक यू बोलता हूँ आईफास टीम को। हम्म आईएफएस जो टीम है मतलब सच में हम्म अच्छा लगता है पढ़ना उनसे, मतलब हम्म एक होती है बॉन्डिंग बन जाती है उन लोगों से। हम्म। तो वैसी वाली सिचुएशन रही है मेरे साथ। चलिए मनोज सर भी सुनेंगे आपको, तो वो उनको भी अच्छा लगेगा। और ये है कि जैसे आप ये अभी ये बोला कि मैं करूँगा क्या, तो सबसे पहले ये बात कि जो मैथमेटिक्स वाले होते हैं उनके लिए ऐसा कभी होता ही नहीं है कि मैं करूँगा क्या। पहली बात तो ये कि मैथमेटिक्स अपने आप में क्या है कि वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप कहीं एक ऐसे जगह पे चले जाए जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बाकी अलग अलग अगर सब्जेक्ट के हो सकते हैं, उसमें अगर केवल ये कह दिया कि मैं मैथमेटिक्स का हूँ, तो सबके निगाहें आपके ऊपर आ जाती हैं। बिल्कुल ये सर, वो मतलब शायद सबका अट्रैक्शन अपनी एक तरफ हो जाता है, हाँ, क्योंकि वो हो मैथ जाता है। मैथ से पढ़ा हुआ इंसान है। और हम्म सर एक बार मैं मेरे साथ भी ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि हम्म जब मैं 11th 12th में था, तो हम्म सारे लोग एक ब्राह्मण थे, वो हम्म सारे लोग वहां पे इकट्ठा होकर वो अपने हाथ रेखा दिखा रहे थे। हम्म तो मैं भी गया उनसे, मैं भी अंदर से मतलब था कि अपना भविष्य जान लेता हूँ क्या किधर। फिर मैंने देखा, उन्होंने बोला कि मतलब तुम कभी कुछ कर नहीं पाओगे लाइफ में। हम्म। तो ये रिजल्ट होने के बाद से मैं मतलब ये सोच रहा हूँ कि अगर वो मिलते तो मैं उनको बताता कि मैंने भी कर दिखाया है। चलिए, ये भी तो एक जैसे वो आपके भविष्य का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, जैसे उन्होंने आपको बिल्कुल कहा सर। और वो बात आपके हृदय को मतलब टच किया, तो आपने क्या किया, उस पे वर्क किया कि ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बिल्कुल कोई भी कुछ भी कर सकता है, बस लगन और मेहनत से अगर करेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपने सर। और कुछ, उस हाँ बोलिए। सर बिल्कुल वही बात मेरे मन में बैठी है, और मतलब उसी को लेके मैं मतलब हमेशा मोटिवेटेड रहता हूँ हम्म कि करना है। और मैंने MSc में गोल्ड मेडलिस्ट भी, फर्स्ट रैंक पाया था, मैं हम्म गोल्ड मेडलिस्ट बना था अपने बैच का। हम्म तो काफी अच्छा मतलब मोटिवेशन था। और फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, थोड़ा सा डिमोरलाइज हुआ था, हम्म लेकिन अपने आप को फिर से उस जर्नी में लगाए रखा और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत की। थोड़ी सी जर्नी में कहीं कमी खामियां रह गई जिसकी वजह से जाहिर नहीं हो पाया, हम्म उसको इस बार पूरा करना है। हम्म। वो तो है, वो थोड़ी बहुत जो कमियां रह गई उसको दिसंबर में पूरा कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे। और साथ जैसे आपका ऐसा कुछ मोटिवेशन रहा क्या, जिसे मुझे हायर में ही जाना है, मैथमेटिक्स ही पढ़ना है और साथ में रिसर्च ही करना है, आपको ऐसा मोटिवेशन कहाँ से प्राप्त हुआ, जैसे आपको लगा हो कि इनसे मोटिवेट होकर मैंने ये पाथ को मैंने चूज कर लिया? सर जैसे मैं BSc कंप्लीट किया, हम्म उसके बाद से मुझे DST इंस्पायर फेलोशिप मिलती थी। हम्म।
तो वो उसको कंटिन्यू रखने के लिए मैंने एमएससी में एडमिशन ले लिया और एमएससी उसके बाद से मैं इंटर्नशिप करने आईआईटी बीएचयू चला गया। तो वहाँ पे गया तो वहाँ की जो लैब्स थी, वहाँ के जो फैकल्टीज थे और वहाँ के जो स्कॉलर थे, उनका इन्वायरमेंट देखा और वहाँ पे जो काम हो रहे थे रिसर्च से रिलेटेड, वहाँ कुछ चीज़ों को जाना। तो मुझे काफ़ी मतलब मैं सोच पाया कि देख पाया कि मतलब चीज़ें क्या भी हैं। केवल ये नहीं है कि मतलब सिर्फ बुक पढ़ना है और कि उसके थियरम्स रट लिए और जाके एग्जाम में लिख दिए, बस यही पढ़ाई नहीं है। इसके बियॉन्ड भी चीज़ें हो रही हैं। तो वो काफ़ी मेरे लिए टर्निंग पॉइंट रहा कि मुझे इसमें करियर बनाना है। और हाँ, चूंकि घर में कोई हायर एजुकेशन में गया नहीं है अभी तक, मैं फर्स्ट अपने पूरे मतलब जो भी जनरेशन है उसमें मतलब पहला इंसान हूँ जो मैंने एमएससी किया है या मास्टर डिग्री गेन किया है। तो एक मोटिवेशन रहा है, मैं अपने एरिया में मतलब अच्छा मैथ से कर पाया और गोल्ड मेडलिस्ट बना और फिर यहाँ पे आके एलएस क्वालिफाई हुआ 99 रैंक के साथ। वो काफ़ी मेरे लिए अच्छी जर्नी साबित हो रही है और मतलब इसमें मोटिवेट होके और अच्छा करना है। तो आप पहले से भी एक अच्छे होनहार और फोकस स्टूडेंट रहे हैं। तो वे आप जो अभी कह रहे थे कि मैं अभी इसके जस्ट पहले वाला एग्ज़ाम दिया था, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारा मैंने अपना लूज कर दिया था। तो वो सब बिल्कुल चीज़ें नहीं करनी है, किसी भी स्टूडेंट को हाँ वो सारी सर, चीज़ें नहीं करना है। बिल्कुल। हमें और डीमोटिवेट तो होना ही नहीं है, मोटिवेटेड हमेशा रहना है, ऑलवेज रहना है। वो क्या है कि सबसे हाँ बोलिए। सबसे पहली बात कि जो भी गुरुजन है, हम्म जैसे कोई अ, सर लोग जैसे यूट्यूब चैनल पे आके गाइडेंस करते थे और एक मैराथन क्लास कराते थे, जो भी कर मतलब जैसे जैसे वो गाइड कर रहे हैं बस उसी पाथ को फॉलो करना है। कुछ हाँ, मतलब इधर उधर कुछ नहीं मतलब किसी का सुनना है ना सोचना है। बस सर जो हमको गाइड कर रहे हैं फिर वही अपना हाँ वो टारगेट रखिए और मतलब इतना एग्जाम में फिक्स करके जाइए कि मुझे इतना एक क्वेश्चन करके आना है सही सही, अपने आप को एक सेफ स्कोर तक ले जाने के लिए। फिर तो हो जाएगा सर। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए यूट्यूब पे आपको आईएफएस की फैकल्टी अगर गाइड कर रही है, तो ये तो ऑब्वियस है कि वो सारी फैकल्टी उस पे पूरा वर्क कर रही है, रिसर्च कर रही है, हर चीज़ को टॉपिक को पढ़ रही है, फिर आपके पास प्रोवाइड कर रही है। वो हमेशा एक अच्छा रास्ता ही बताएगी, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उस रास्ते को अगर पूरी पूरी फॉलो करते हैं और कंटिन्यूटी जैसे वो बता रही है वो उस रास्ते को फॉलो करिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। और जो भी चीज़ें वो कह रहे हैं, जो भी गाइड कर रहे हैं, उसको आपको पूरा अगर अनुसरण करेंगे तो गारंटी रैंकर बनेंगे ही बनेंगे, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो बिल्कुल सर। मृत्युंजय जी, आप जो एस्पिरेंट्स हैं, जैसे कुछ एस्पिरेंट्स अभी दिसंबर के एग्ज़ाम नए वाले देने वाले होंगे, कुछ अभी जैसे एमएससी में ही होंगे, हो सकता है कि अभी अगले सेशन में दे, जून वाला दे हो सकता है। तो उनको आप क्या यस कहना सर। चाहेंगे कि उनको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? वो डेली जो भी क्लासेस चल रही हैं डेली क्लासेस को अटेंड करें हम्म और जो भी असाइनमेंट्स वगैरह मिल रहे हैं पीवाईक्यूज मिल रहे हैं उनको अच्छे से सॉल्व करें। हम्म और जैसे जैसे फैकल्टी मेंबर्स गाइड कर रहे हैं हम्म वो चीज़ों को हाँ और डेली बेसिस पे रिवाइज करें। हम्म रिवाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस और सर का सुने, हम्म बस कंसिस्टेंसी के साथ हम्म गैप ना करें, हम्म बस लगे रहें हो जाएगा। हम्म। चलिए, आ, और आगे आपका मोटिव क्या पीएचडी करने का है कि केवल असिस्टेंट प्रोफेसर तक का सीमित नो रहना है? सर, पीएचडी नो सर, करना ही है, पीएचडी करना ही करना है नहीं सर। मोटिव, पूरा का पूरा मोटिव हमारा पीएचडी करने का ही है। बढ़िया। बिल्कुल सर। और आगे जैसे आपका कुछ इंटरेस्टेड, जैसे मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड एरिया हो सकता है, तो क्या आपका मैं जान सकता हूँ या हमारे व्यूवर्स जान सकते हैं कि वो इंटरेस्टेड एरिया क्या है? सर अप्लाइड है, अप्लाइड में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल हम्म डिफरेंशियल इक्वेशन हम्म और प्योर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मुझे हम्म काफी अच्छा लगता है और इन हम्म टॉपिक्स में मतलब क्वेश्चन मैं लगाता हूँ तो हम्म गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं। चलिए, मुझे अ, अच्छी बात है वो। और साथ में आपको मैं फिर से वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस कहता हूँ। थैंक यू सो मच और सर। नेक्स्ट आने वाला जर्नी के लिए, पीएचडी के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर।